Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have studied about the breed controlling experiments and today we'll discuss about the type of breeding and poultry farming. तो कैटल फार्मिंग का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ ब्रीडिंग. तीन तरह की ब्रीडिंग होती है. फर्स्ट इन ब्रीडिंग, सेकेंड आउट ब्रीडिंग एंड थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन ब्रीडिंग तो यहाँ पर सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, आई एम यूजिंग द टर्म सुपीरियर मेल, या तो काउ या बफेलो, इनके जो मेल्स जो हैं उनके अंदर सुपीरियर क्वालिटी है, डिजायर्ड क्वालिटी है, ऐसे मेल्स को सुपीरियर मेल कहा जाता है. और ऐसी फीमेल्स जिनका लैक्टेशन रेट, मिल्क इल्डिंग रेट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको कहेंगे सुपीरियर फीमेल. तो एक ही स्पीसीज के, ये ध्यान रखना, ये जो मेल और फीमेल हैं दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, सेम ब्रीड एंड दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स. क्या है? कॉमन एंसेस्टर्स इनके होते हैं. ऐसे स्पीसीज को, ऐसी सेम ब्रीड्स के काउज या बफेलोज में जो मेल और फीमेल हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनमें ही कंटिन्यूअसली ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि एक होमोजाइगस क्या मिले हमें, एक होमोजाइगस प्रोजनी मिले, कि जो प्रोजनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो होमोजाइगस होंगे, सेम होंगे, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, सेम ब्रीड है एंड दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स. ऐसे काउस बफेलोज के सुपीरियर मेल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसे सुपीरियर फीमेल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और कंटिन्यूअसली कमिंग जनरेशन के लिए, आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स उनसे प्रोड्यूस करवाई जाएंगी. इससे क्या होगा? इससे हमें प्योर लाइन मिल जाएगी. प्योर लाइन का मतलब है कि कंटिन्यू सेम स्पीसीज में ब्रीडिंग करवाने से जो डिजीज है और डिजीज की जो ट्रेट है वो रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी. मतलब हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल्स के बीच में ब्रीडिंग होगी तो डिजीज नहीं होगी, डिजीज की ट्रेट ट्रांसफर नहीं होगी. तो ये जो प्रोसेस है ब्रीडिंग का, इसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग. क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग. अब देखो, ठीक है कि डिजीज नहीं होगी, बहुत प्योर कैरेक्टर्स मिलेंगे, सेम कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन्स में ट्रांसफर होते रहेंगे, हम कह सकते हैं कि होमोजाइगस ट्रेट्स मिलेंगे प्रोजनी को, लेकिन कंटिन्यूअस सेम स्पीसीज में, सेम ब्रीड में ब्रीडिंग करवाने से जो फर्टिलाइजेशन रेट है, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. प्रोडक्टिविटी या फर्टिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. कि अगर सेम कॉमन एंसेस्टर्स हैं, सेम ब्रीड है, सेम स्पीसीज है और उनके बीच में अगर ब्रीडिंग करवाई जाती है, कंटिन्यूअस जनरेशन्स तक ब्रीडिंग करवाई जाएगी, तो उससे फर्टिलाइजेशन रेट कम हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन रेट कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए आउट ब्रीडिंग या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है. नाउ व्हाट इज आउट ब्रीडिंग? देखो, आउट ब्रीडिंग भी दो तरह की है. वन इज आउट क्रॉसिंग एंड सेकेंड इज क्रॉस ब्रीडिंग. क्या है? आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग. तो यहां पे क्यों करवाई जा रही है आउट ब्रीडिंग? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए. तो ये जो आउट ब्रीडिंग जो है ये दो टाइप की है. आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल हैं दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, ब्रीड कैन बी सेम, बट 4 से 6 जनरेशन तक इनका कोई भी कॉमन
एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर्स। स्पीसीज सेम हो सकती है, ब्रीड सेम हो सकती है, लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होंगे। तो आउट क्रॉसिंग किस लिए करवाई जाएगी? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए। सेकंड है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हम दो डिफरेंट ब्रीड्स को लेते हैं, ब्रीड जो है वो डिफरेंट है बट दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, और ऐसी ब्रीड को सेलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर हमें जो क्वालिटी चाहिए वो प्रेजेंट हो, मतलब ऐसी ब्रीड जिसके अंदर डिजायर्ड क्वालिटी प्रेजेंट होती है। तो ऐसी ब्रीड्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है, मेटिंग करवाई जाती है, एंड दैट इज नॉन एज क्रॉस ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल हिसारडेल। हिसारडेल एक शिप है और एक क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, और ये दो ब्रीड्स को क्रॉस करके मेट करके बनाई गई है, दैट इज बीकानेरी यूज, बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स, ठीक है, मेरिनो रैम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीडिंग का। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हिसारडेल किसको क्रॉस करके, कौन सी दो ब्रीड्स को क्रॉस करके बनी गई है। सो दैट इज बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स, और ये क्या है? एक शिप है। सेम इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं काऊ की बात करूं देन इट इज फ्राइजवॉल, साहिवाल, और जो हॉल्स्टेन फ्राइजन है उसको क्रॉस करके बनाई गई है। देन करन स्विस, स्विस काऊ और साहिवाल को क्रॉस करके जो बनाई गई है दैट इज करन स्विस। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं क्रॉस ब्रीडिंग के। यहाँ पर स्पीसीज तो सेम है लेकिन जो उनकी ब्रीड है वो डिफरेंट है, और दो डिफरेंट ब्रीड्स को भी ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि जिनके अंदर सुपीरियर क्वालिटी प्रेजेंट हो, जिनके अंदर डिजायर्ड क्वालिटी प्रेजेंट हो, उनको क्रॉस करवा के एक न्यू ब्रीड की फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट एंड द थर्ड इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक टर्म यूज हो गया इंटर और स्पेसिफिक। दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के एक न्यू हाइब्रिड बनाया जाता है। दो स्पीसीज यहाँ पे क्या यूज की जा रही है? दो स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल म्यूल जो हॉर्स और एस को क्रॉस करवा के प्रोड्यूस किया गया है, हिनी है, लाइगर है, ये एग्जाम्पल है किसके? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बट इनमें ये स्ट्राइल होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे लाइगर है, चाहे हिनी है, चाहे म्यूल है, ये स्ट्राइल होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्राइल? बिकॉज दे हैव ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके अंदर क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो कोई भी स्पीसीज जिसमें ओड नंबर लाइक हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये इवन नंबर है। अगर 45 हो जाए, 47 हो जाए तो ये ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर किसी भी स्पीसीज में ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इट मीन वो स्ट्राइल होगी, वो अपने यंग वंस को, अपनी प्रोजेनीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन लाइगर के लिए भी आ सकता है, ये क्वेश्चन हिनी के लिए भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन म्यूल के लिए भी आ सकता है कि ये स्ट्राइल क्यों है। नेक्स्ट जो है कैटल फार्मिंग में, अब हमने काउज और बफेलोज के बारे में ही पढ़ा, लेकिन एक और एनिमल ऐसा है जिसको पुअर मैन काउ कहते हैं। समझ गए? पुअर मैन काउ किसको कहा जाता है? यस, गोट को, दैट इज कैप्रा कैप्रा गोट, और वी कैन कॉल इट पुअर मैन्स काउ। तो गोट जो है ये भी कैटल फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है, और इसे मिल्क के लिए, मीट के लिए, ठीक है, वुल के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेशमीना तो आपने नाम सुना ही होगा। तो पेशमीना, जैसे पेशमीना की शॉल्स बनती हैं और जो वुलन प्रोडक्ट बनते हैं इसके, तो ये जो पेशमीना जो है वो कश्मीरी गोट के, कश्मीरी जो गोट है
उसके फाइबर से, उसके वुल से, उसके हेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोट है दैट इज पुअर मैन काउ, इसको हम यूज करेंगे मिल्क, मीट एंड वुल के लिए। इसके अलावा कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, शिप है, ये भी कैटल फार्मिंग के ही एग्जाम्पल हैं। इनको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। चाहे कैमल का मिल्क है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, सेम फॉर एलिफेंट, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। हॉर्स को गेम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। सो ये था कैटल फार्मिंग के लिए। सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है कैटल फार्मिंग का, इसके ब्रीड्स, एग्जाम्पल्स, मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो फार्मिंग है दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोल्ट्री? पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है बताओ? पोल्ट्री वर्ड जो है उन बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी रेयरिंग, केयरिंग या मैनेजमेंट की जाती है इकोनॉमिकल पर्पजेस के लिए। मतलब ऐसे बर्ड्स जिनकी रेयरिंग की जाती है इकोनॉमिकल पर्पजेस के लिए, ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं पोल्ट्री बर्ड्स। और अगर इन्हीं बर्ड्स की, या फिर जैसे और एग्जांपल ले लो आप, गिनिया है, ठीक है, देन टर्की है, फाउल है, हैन है, हालांकि हैन फाउल का ही एक स्पीसीज है, एग्जांपल है। तो इनकी भी अगर रेयरिंग, केयरिंग और मैनेजमेंट की जाती है, ये टर्म आपको जरूर लिखनी है, मैनेजमेंट, क्योंकि इनको पालना, इनकी देखभाल करना तो ठीक है, लेकिन इनको मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। सो इन सभी बर्ड्स की रेयरिंग, केयरिंग और मैनेजमेंट कहलाती है पोल्ट्री फार्मिंग। क्या कहलाती है? पोल्ट्री फार्मिंग। किस लिए की जाती है? क्यों की जाती है पोल्ट्री फार्मिंग? सिंपल सी बात है, एग के लिए की जाती है, मीट के लिए की जाती है। एंड यू नो, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है, उसकी 6th पोजीशन आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है मीट की और एग की। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन रिक्वायरमेंट है कि भाई जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, वो यूजुअली 20 ग्राम ही कंज्यूम कर पाते हैं। लेकिन अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये जो क्वांटिटी है बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंडियन जो ब्रीड्स हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। इंडियन ब्रीड्स जो पोल्ट्री की हैं वो एग को, मीट को बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे मैनेजमेंट की जाती है, कैसे केयरिंग की जाती है? तो जो पोल्ट्री शेड्स जो होती हैं, जहां पर इन बर्ड्स को हम रख रहे हैं, उन शेड्स की एक प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। टेम्परेचर, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। उनका जो फीड है, खाना जो पोल्ट्री बर्ड्स को दिया जा रहा है, वो फुल न्यूट्रिशियस होना चाहिए। चाहे फिश साइलेज है, ऑयल केक्स हैं, ये उनके मिनरल्स हैं, उनके फूड में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, अ प्रॉपर विजिटिंग ऑफ डॉक्टर। टाइम टू टाइम डॉक्टर विजिट करना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग में, जो ये पोल्ट्री शेड्स जो होती हैं। अदरवाइज अगर एक भी पोल्ट्री बर्ड बीमार हो गया तो वो सारे पोल्ट्री बर्ड्स को बीमार कर देगा, और हो सकता है वही जो डिजीज है वो ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए इनकी जो केयरिंग है वो मस्ट है। अब ब्रीड्स की बात करते हैं। पोल्ट्री जो ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अगर हम इंडियन ब्रीड्स की बात करें, इंडियन ब्रीड्स में आ जाती है असील, कक्कड़नाथ, ब्रह्मा। ये जो असील जो है, असील बेस्ट गेमिंग कुक है।
ठीक है, इसको गेम्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज द बेस्ट गेमिंग कोक। फाइटिंग वगैरह जो कोक फाइटिंग होती है इसके लिए असील को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एग्जॉटिक इनकी ब्रीड की बात करें तो इसमें आ जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न की जो प्रोडक्टिविटी पावर है, रेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है इंडियन ब्रीड से। फिर आ जाएगा रेड रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ ऐसी ब्रीड है, एग्जॉटिक ब्रीड है, जो विदेशी ब्रीड जिनको हम कह सकते हैं। अब ये जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनको भी एक्सक्लूसिवली या तो एग के लिए या फिर मीट के लिए इनकी कल्चरिंग होती है। तो ऐसी ब्रीड या ऐसी पोल्ट्री बर्ड्स जिनको हम सिर्फ मीट के लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए, उन्हें कहते हैं ब्रॉयलर। और इनकी जो फीड है वो भी डिफरेंट होगी। इनका साइज, इनका फीड, मतलब इनको क्या क्या खाना चाहिए, इनको कैसे इनकी केयर करनी चाहिए, वो अलग होगी। और ऐसे ही जो बर्ड्स सिर्फ और सिर्फ एग के लिए जिनकी रेयरिंग की जाती है वो कहलाते हैं लेयर्स। क्या कहेंगे इनको? लेयर्स। तो ब्रॉयलर्स जो सिर्फ मीट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, मीट के लिए जिनकी रेयरिंग और केयरिंग की जाती है, और जिनकी एग के लिए रेयरिंग की जाती है वो कहलाते हैं लेयर्स। अब इसके अलावा कुछ पोल्ट्री डिजीज भी होती हैं, लाइक वायरल की बात करें तो H1N1, ठीक है, या फिर बर्ड फ्लू जिसको हम कहते हैं, किसके कारण होती है? H1N1 वायरस के कारण। रानी खेत है, फिर फाउल कॉलेरा है। ये ऐसे कुछ कॉमन डिजीज हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स में पाई जाती हैं। So this was about the poultry farming. In the next video, we'll discuss about apiary या फिर हनी बी कल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कह दो, एपियरी कल्चर कह दो, या हनी बी रेयरिंग या केयरिंग मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.